क्योंकि आपने राम कथा की रचना किया। अगर आप लोग मन में विचार नहीं लाते तो इस धरती पर राम कथा रूपी गंगा नहीं बहती। ये ऐसी गंगा है पूर्ण लोक को ही पावन कर देती है। देवी भगवान का कथा जो नहीं सुनता है उसका कान भी किसी काम का नहीं। और भगवान ने विविध प्रकार से राम कथा की महिमा को गाया है। और भगवान बोले, एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। देवी आपने राम जी की कथा पूछा है, इससे तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन आपकी एक बात हमको पसंद नहीं आया। क्या? आपने कहा कि राम जी एक ही राम है या फिर कोई और राम है? भले आपने मोह बस पूछा हो, लेकिन ये बात हमको पसंद नहीं आया। मैया कहती हैं कि प्रभु मेरे भीतर अज्ञानता है। आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर कल्याण कैसे नहीं होगा? मैं तो अज्ञानी हूँ, आप तो ज्ञान के सागर हैं, अथाह समुद्र हैं, और आपके शरण में बैठने से मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा? हे नाथ, मुझ में तो अज्ञानता है, आप हमको बताइए। भगवान कहते हैं राम जी का नाम अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाश समान है। श्री राम नाम। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। मैया ने पूछा भगवान ने अवतार क्यों लिया? अगर वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बने? अगर भगवान निराकार है तो साकार कैसे बने? अगर भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? एक एक सवाल माँ ने पूछा। तब भोले बाबा मंगलाचरण के बाद में बड़ा ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं। देवी ध्यान से सुनिएगा। भगवान सगुण है, निर्गुण है, जन्मा है, अजन्मा है, निराकार है, साकार है। भगवान के तो कल्प कल्प में अवतार होता है। उनकी लीला, उनका रूप, उनकी कथा अनंत है। मनुष्य अपने छोटी सी बुद्धि से उस कथा को नहीं समझ पाता। इसलिए आपने जितना सुना है बिना तर्क किए आप उसको मान लीजिए। मैया ने बड़े प्रेम से कथा सुनना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम के सहारे पर काशी में मरने वाले भक्त को मैं उद्धार करता हूँ। मैं अपने सहारे, अपने भरोसे नहीं करता, राम जी के नाम के भरोसे करता हूँ। काशी मरता जंतु अब लोकी, काशी मरत जंतु अवलोके, जासु नाम बल कराऊं बिसोकी, जासु नाम बल कराऊं बिसोकी, जासु नाम बल कराऊं बिसोकी, जासु नाम जिनके नाम रूपी मंत्र में काशी में शरीर छोड़ने वालों के कान में डालता हूँ और उसका उद्धार हो जाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। जय श्री राम। अच्छा, आज ना कथा में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो आप लोग हल्ला कर रहे हो, एक तो ये साउंड वाले भैया सही से नहीं चला रहे हैं। तो बताइए आनंद कैसे आएगा? प्यार से बोलो। आपसे निवेदन है थोड़ा अच्छे से आप करिए। अब उसके बाद में राम जी के अवतार का कारण भोले बाबा सुनाते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी,
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु सजन निज सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ओ हरहु कृपानिधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धर्म को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। अधर्म बढ़ जाता है। रावण जैसे दुष्ट का आगमन हुआ तब भगवान ने उसको मारने के लिए अवतार लिया। अब भगवान के अवतार का कारण केवल एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। इनमें से 2-4 कारण भगवान श्री भोले बाबा मैया को कहते हैं। जन्म एक दुई कहाओ बखानी, जनमे की दुई काहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। साविधान सुनी सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। जय अरु विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। भगवान के अवतार के कारण भी अनंत हैं। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं भवानी मैं आपको पूरी कारण तो नहीं बता पाऊंगा, 2-4 बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हे सुमति भवानी, सुंदर मति वाली, सुंदर बुद्धि वाली भवानी, आप इस कथा को समझ पाओगी और आराम से प्रेम पूर्वक सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला कारण भगवान बोले कि भगवान के प्रिय द्वारपाल, ये कथा सब जानते हैं। प्रिय द्वारपाल जय और विजय हैं। एक बार सनकादिक ऋषि गए और भीतर जाने की चेष्टा किया, द्वार में रोक दिया गया। अत्यंत क्रोध के बस उनको श्राप दिया, तुम लोग असुर हो जाओ। केवल 1 जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म के लिए असुर हो जाओ। अब भगवान आकर के क्षमा मांगते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का, संत का वचन मिथ्या कभी नहीं होगा। प्यार से बोलो। तो बाद में जब जय विजय ने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, उसके बाद में सनकादिक कहते हैं तुम असुर तो बनोगे, इस श्राप को हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन कृपा ये है कि भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यही जय और विजय सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के आया। इनको मारने के लिए भगवान बराह रूप में और नरसिंह रूप में अवतार लेकर के आए।
और यही जय और विजय शिशुपाल दंत वक्त्र बन के आए। उसके लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए त्रेता युग में, जिसके लिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार का पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है? जलंधर नाम का एक राक्षस है, उनकी पत्नी वृंदा नाम की, जो कि तुलसी मैया है। वृंदा नाम की देवी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, और भगवान ने एक बार छल करके उसके पतिव्रत का कवच तोड़ा है, और भगवान से रुष्ट होकर के देवी ने श्राप दिया। उनके श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, दूसरा कारण। और तीसरा कारण बाबा कहते हैं, देवी नारद श्राप दीन एक बार। देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। तो यहाँ बाबा भोले बाबा नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया। अच्छा, भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है और हर बार अलग अलग लीला रूप होता है। तो यहाँ एक कल्प की कथा नारद जी महाराज के श्राप के द्वारा भगवान ने अवतार लिया। जैसे इतना कह करके आगे निकल रहे थे भोले बाबा, क्योंकि बाबा को पता है नारद जी इनके गुरुदेव हैं, अगर उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा तो इनको हो सकता गुस्सा आ जाए, इसलिए बस इतना कहा, नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया। इतना कह करके आगे बढ़े और मैया ने बीच में रोक दिया, प्रभु ये बताइए हमारे गुरुदेव ने भगवान को श्राप क्यों दिया? यहाँ पर गुरु प्रति के निष्ठा का दर्शन करिए। मैया ने ये नहीं कहा कि हमारे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया, यहाँ सीधा मैया कहती है भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके लिए हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। कारण का बना श्राप मुनि दीन, कारण का बना श्राप मुनि दीना। कारण का बना श्राप मुनि दीना। कारण का बना श्राप मुनि दीना। अपराध रमापति कीन्हा। अपराध रमापति कीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध रमापति कीन्हा। अपराध रमापति के न। प्रभु ये बात हमको पूरी बताइए, ऐसे शॉर्टकट में आगे मत बढ़िए। भगवान रमापति यानी भगवान नारायण ने क्या अपराध किया था जिसके कारण हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? माता पार्वती ने नारद जी को गुरु माना है, और जिसको जीवन में एक बार मान लिया जाता है, चाहे वो गलती भी करे उसके प्रति निष्ठा कम नहीं होना चाहिए। या तो भरोसा कभी मत करो, लेकिन एक बार किया है तो जीवन भर करना चाहिए। प्यार से बोलो। अब उसके बाद जैसे मैया ने पूछ ही लिया तो भोले बाबा विस्तार से सुना रहे हैं। एक बार हुआ क्या, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, एक अति पावन गुफा है। नारद जी घूमते घूमते वहां पर समीप में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां का वातावरण अत्यंत स्वच्छ निर्मल है। कभी आप सुंदरता को देखते हैं ना, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं तो मन वहां पर लग जाता है। कभी आप ऐसे जगह में जाओ जहां पहाड़ हो, हिमालय हो, पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, शांति हो, तो वहां पर मन करता है कि बैठ करके थोड़ा अकेले टाइम बिताऊं, मन लग जाता है। नारद जी का मन जैसे वहां पहुंचते ही लग गया,
नारद जी ने सोचा कि यहाँ तो समाधि करने लायक जगह है। नारद जी बैठ गए, नेत्र बंद किया, समाधि में डूब गए। अब जैसे स्वर्ग के राजा को पता चला कि नारद जी समाधि में बैठ गए, इंद्रदेव को टेंशन होना प्रारंभ हुआ, कहीं ये समाधि करके हमारी कुर्सी ना छीने। देखो, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है उसको 24 घंटे अपने पद का, अपनी कुर्सी का